कुछ हिंदू, ऑनरेबल, कुछ हिंदुओं ने तो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जयचंद्र बनकर मोहम्मद घोरी का भी साथ दिया था। कुछ हिंदू इस्लामिक आक्रांताओं की सेनाओं में भी भर्ती थे। और भारत सिर्फ कुछ हिंदुओं का नहीं, संपूर्ण भारत हिंदू था। और प्रभु रामचंद्र कुछ हिंदुओं की कल्पना मात्र नहीं है, संपूर्ण हिंदुओं की आस्था है। इस देश में पहले सिर्फ हिंदू था, उसकी आस्था थी, उसके इष्ट थे, संस्कार, सभ्यता, सनातन और साधुमय संपदा थी। फिर विदेशी लुटेरों की नजर पड़ती है और हिंदुओं की संस्कृति तक लूट ली जाती है। ऑनरेबल, सनातन और इस्लाम का कभी कोई नाता नहीं था। दोनों का परिचय युद्ध के मैदान में ही हुआ था। 1519 से 1526 तक एक उज्बेकिस्तान मंगोल आक्रांता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कुछ तुर्क और कबीलाई लुटेरों के साथ यहाँ हिंदुस्तान में आता है, लूट मचाता है और चला जाता है। 1526 में उसने हिंदुस्तान को अपना आशियाना बना दिया था। और फिर शुरू हुआ लूट का तांडव। और ये खेल आक्रांताओं की नस्ल दर नस्ल खेलती ही रही। हिंदुओं को हिंदू बनाए रखने वाला कोई नहीं था सिवाय उनकी अपनी आस्था के, शिव, राम और कृष्ण। ऑनरेबल, हिंदू अपनी आस्था को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं चाहूंगा कि न्यायालय हिंदुओं के संघर्ष की सीमा तय करे। और संविधान में लिखा है सब कुछ बदला जा सकता है, देश का नाम, संस्कृति, पूजा पद्धति, सब कुछ। अगर सब कुछ बदला जा सकता है तो संविधान भी बदला जा सकता है। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं ने बहुत सहा और पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहा। हमारे बौद्ध और सिख भाइयों को हमसे अलग करके हिंदुओं की संख्या कम की गई। हिंदुओं के मुंह से श्लोक छीनकर तलवार की नोक पर उन्हें कलमे पढ़ाए गए। कहा जाता है हिंदू सहनशील है, संवेदनशील है। हिंदू सहनशील था, है। हिंदुओं को डरपोक बनाया गया है कि भले ब्रिटिशों से न डरो, लेकिन तुम्हें बाबर, औरंगजेब के दुष्कृत्यों और उनके हरकतों का सम्मान करना ही होगा। ये डर आत्मग्लानि का कारण न बने, इसलिए इसको सहनशीलता का मुलम्मा पहनाया गया था। और देश के कर्णधार बेखौफ ऐलान करते हैं कि देश के संसाधनों पर पहले मुसलमानों का हक है। इस लेवल का तुष्टीकरण। ऑनरेबल, भारत देश के दो टुकड़े किए गए, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन जो भारत हम सबके हिस्से में आया, वो भारत हमारा है या नहीं? ऑनरेबल, न्याय के इस मंदिर से हिंदू अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए उम्मीद लिए खड़ा है। आशा है अब वो सुना जाएगा। That's all, Honorable. The hearing ends today.